और बात करेंगे बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा अपडेट आपको दे। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में एफआईआर हुई है। कंडर का थाना में दर्ज हुआ है मामला। कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ब्लास्ट में एक की मौत हुई है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक की मौत हुई थी। 8 लोग लापता हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए युगल जुड़ गए। युगल, अपडेट। तो ये तड़के सुबह है, लगभग 7:30 पौने 8 बजे के बीच एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। सही उसके साथ ही घायलों को अस्पताल लाया गया था, जहां एक कामगार की मौत हो गई थी और 8 लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक उनका पता नहीं चला है। अब जब मलबे को हटाया गया तो जो कामगार हैं उनके अवशेष हैं, छत विछत जो लाशें हैं वो मिली थी। अब उसके बाद उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है और अब जो पंडरका थाना है बेमेतरा जिले के, वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अलग अलग जो धाराओं के तहत 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 286, 304 गैर इरादतन हत्या का जो मामला है वो दर्ज हुआ है। और इसके अलावा जो 337 और विस्फोटक अधिनियम 9B और 9C के तहत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ न्यायिक दंडाधिकारी जांच के आदेश भी दिए गए हैं और जिसकी रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर सौंपी जाएगी। लेकिन पुलिस से भी अब इस दिशा में जांच है वो तेज कर दी गई है कि आखिर विस्फोट की वजह क्या रही है, किसकी लापरवाही सामने आई है। तमाम बिंदुओं पर जांच होगी और ये बात तय है कि स्पेशल ब्लास्ट जो कंपनी है बारूद बनाने की जो फैक्ट्री है, उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हुआ था। जी, वाकई में बड़ा हादसा हुआ और कई पर गाज गिरने का तो ये तस्वीरें सामने आनी थी। अब ये हम देख रहे हैं जो मामला दर्ज हुआ है और भी कई लोग कहीं ना कहीं इस लपेटे में आएंगे और कई लोगों पर और एफआईआर का अनुमान जता सकते हैं। युगल जी, देखिए, अभी प्राथमिकी जांच हुई है और उसमें लापरवाही पाई गई है। उसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये बात तय है कि कंपनी प्रबंधन के कुछ लोग भी इसमें एफआईआर में नाम आ सकते हैं। साथ ही साथ जिसकी जवाबदारी थी उस किलन को चलाने की और किस तरह की लापरवाही बरती गई, और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें घायल अवस्था में लाया गया था, उनके भी बयान दर्ज होंगे तो उससे पता चल पाएगा कि क्या क्षमता से अधिक प्रोडक्शन लिया जा रहा था या किस तरह की जो वहां पर बारूद का भंडारण ज्यादा था, क्षमता से अधिक भंडारण था। तमाम विधिवत सुरक्षा मानकों का क्या ख्याल रखा गया था, कहां पर चूक हुई है, इन तमाम मसलों पर जांच होगी। उसके बाद है आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। जी ठीक, युगल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए।